ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 164। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारे। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितुआयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिस्मऊ हर्षुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। जे पर हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देउ विधि, जो जननी मत मोर। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनके भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम्हा, सदा बचन मन काय, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगीं, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति कभी नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज अयोध्या कांड को यहीं विराम देते हैं। कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।